हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत कम समय बचा है आपके एग्जाम में, तो ऐसे में ना अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स हैं डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगे, तो इन्हें पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वेरी फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके साथ शुरुआत करते हैं। टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप लोगों को पहले ही ऐड जो है बता देना चाहता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर आपको किन्हीं को आखिरी समय में एग्जाम अगर क्रैक करना है, आपने तैयारी नहीं करी है, तो मेरे हैंड रिटेन नोट्स आपके आखिरी समय में बहुत अच्छा साथी जो है साबित होगा, बहुत ही आपके लिए फ्रेंडली साबित होगा। 300 में जो है आप मेरे हैंड रिटेन नोट्स एक्वायर कर सकते हो। एग्जाम के लिए 2-4 दिनों का वक्त है, डेफिनेटली आपके रिवीजन में ये काम आएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इफ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunSingh, वहां से भी मुझे कांटेक्ट आप कर सकते हो हैंड रिटेन नोट्स के लिए। आप लोगों को मैं बता दूं, आर्मी स्कूल मैंने 3 टाइम्स क्वालिफाई करा है, तो उसकी निचोड़ को जो है मैंने इस नोट्स में रख दिया है। आप इससे जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 4th एशियाई पैरा गेम्स। देखिए, पैरा गेम किसे बोलते हैं, यानी कि जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैं, यानी कि जो डिफरेंट एबल पीपल हैं। अगर मैं बोलचाल की भाषा में बोलूं, ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जी हाँ, उनका जो है अलग से गेम होता है, और ये 4th एशियन पैरा गेम्स है। तो आपको बताना है कि इंडिया की रैंकिंग जो है, इंडिया की रैंकिंग कितनी आई थी टोटल ओवरऑल में। तो देखिए, इसकी जो रैंकिंग है इंडिया की रैंकिंग 5th आई थी। यहाँ पे इंडिया जो है 5वें नंबर पे रहा था। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4th एशियन पैरा गेम्स को जो है किसने जो है होस्ट किया था। तो देखिए, इसकी जो होस्ट वाली कंट्री है ना, वो है चाइना। चाइना में ये खेल जो है किया गया था, याद रखिएगा इस बात को। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। अब इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया ने टोटल 111 नेल्सन लगा दिया था। टोटल 111 यहाँ पे जो है इंडिया ने मेडल जीते थे। अगर मैं बात करूं अलग अलग पोस्ट की, तो देखिए यहाँ पे जो है गोल्ड मेडल इंडिया के द्वारा जो है 29 जीता गया था, ठीक है। सिल्वर मेडल की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर मेडल जो है इंडिया ने 31 जीता था। और इसी तरह से ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक की बात करूं तो टोटल इंडिया ने 51 कांस्य पदक जीते थे। तो ये हो गया समराइज, मैंने कर दिया आप लोगों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नीलावो कुदीचा सिम्हागल, ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि किसकी आत्मकथा है, ठीक है। अब देखो, जो आत्मकथा होती है ना, वो खुद के द्वारा लिखी जाती है। तो ये बायोग्राफी किसके द्वारा है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी जो इसरो के करंट चीफ हैं, आपको नाम तो पता ही होगा, आपने जो है चंद्रयान 3 के दौरान इनका नाम बहुत देखा होगा, सुना होगा। और मोदी जी से पहले जो है इन्होंने क्या किया था, सबको जो है इन्होंने क्या किया था, इसरो के बारे में, सक्सेस के बारे में इन्होंने बताया था। तो एस सोमनाथ इनका नाम है। याद रखिएगा, इनकी आत्मकथा जो है मलयालम में, याद रखिएगा मलयालम में जो है इनकी आत्मकथा को जो है प्रकाशित किया गया था, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये भी आपको याद रखना है, ये आत्मकथा इन्होंने किस पर्पज से लिखा, तो ये जो है युवाओं को, यानी कि यूथ को और बच्चे को, चिल्ड्रन को जो है प्रोत्साहित करने के लिए, साइंस में जो है इंटरेस्ट इनका जगे, इसलिए इन्होंने अपनी जर्नी को यहाँ पे जो है पेन डाउन किया है, लिखा है इसे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रग्बी वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता है, आपको बताना है उस देश का नाम। फ्रांस ने, साउथ अफ्रीका ने, स्पेन ने, या फिर ब्राजील ने। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका ने इसे जीता था। ये है विनर टीम। ये कौन है, विनर टीम। अब एग्जाम में ना कभी कभी ये सवाल पूछ दिया जाता है कि रनर अप टीम, यानी कि उप विजेता टीम कौन थी, दूसरे नंबर पे कौन सी टीम रही थी। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है यहाँ पे क्या रहा था, रनर अप टीम रहा था, उप विजेता रहा था, ठीक है। 2 बातें तो आपने सीख ली। तीसरी बात आपको जो जानने वाली बात है, इस गेम को जो है फ्रांस ने होस्ट किया था। कहां पे हुआ था, ये भी शायद एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको बताना है फ्रांस में ये जो है गेम का आयोजन हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सारी बातें हो गई क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बैलन डी और जो 2023 अवार्ड है, देखिए ये अवार्ड का नाम है, हिंदी इंग्लिश से कोई लेना देना है नहीं। ये अवार्ड जो है किसे दिया गया, ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है। इस अवार्ड के बारे में सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए। ये अवार्ड जो है फुटबॉल में जो इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तिगत तौर पे दिया जाता है, जो खिलाड़ी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, उसे जो है ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये अवार्ड किसे मिला हुआ है, तो देखिए ये जो लियोनेल मेसी है ना, इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है, मेसी को। और याद रखिए, ये जो है ना 8वीं बार, 8th टाइम जो है इन्होंने ये पुरस्कार जीता हुआ है। कितने टाइम्स, 8th टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे इंडिविजुअल जो है प्राइज दिया जाता है फुटबॉल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले को। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले आप जो है मेसी की फोटो भी देख सकते हो ट्रॉफी के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा दुख देगा आपको। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में यानी कि पूरे विश्व में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो यहाँ पे बहुत भुखमरिया लोग जो है 28% लगभग, अगर मैं टू बी प्रिसाइज बोल दूं तो 29% लोग जो है यहाँ पे भूखे सो रहे हैं। भूख जो है उनको तीनों वक्त का जो है खाना नहीं मिल पा रहा है। तो इंडिया में ये प्रॉब्लम है। और इंडिया की रैंकिंग के बारे में पूछा गया है तो याद रखिएगा इंडिया की रैंकिंग है 111 यानी कि 111। इसे याद कैसे रखोगे? आपको इसे याद रखना है कि एशियन गेम्स में ना हम लोगों ने टोटल जितने मेडल्स जीते हैं उतनी हमारी रैंकिंग आई थी। मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर ले चलता हूं मैं। देखो स्लाइड नंबर 1 की ओर ले जाऊंगा। यहां से मैंने आपको बताया था कि इंडिया की रैंकिंग 5th थी और हम लोगों ने टोटल 111 जो है मेडल यहां से जीता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहां से उससे पहले ना यहां से आप जो है इसे देख सकते हो, ठीक है। इंडिया ने अपनी जो रैंकिंग है 4 स्थान नीचे जो है ये गिर गए थे, ठीक है। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसे दिया गया है? ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसे दिया गया है? तो देखिए सत्यजीत रे बहुत बड़े जो है इंडिया के जो है ये जो क्या थे, कहानी कहने वाले। एक्चुअली ये सिनेमा के द्वारा जो है डायरेक्टर थे, ये प्रोड्यूसर थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब बोलते हैं ना कि वन मैन आर्मी, ये बहुत काम किया करते थे। ये अवार्ड जो है ना उन लोगों को दिया जाता है जो सिनेमा में इनक्रेडिबल यानी कि बहुत ही अतुलनीय योगदान देते हैं, यानी कि इनक्रेडिबल जो है परफॉर्मेंस देते हैं सिनेमा अपने डायरेक्शन के द्वारा, एक्टिंग के द्वारा या फिर सिंगिंग के द्वारा, तो उनको ये सम्मान दिया जाता है। तो फिलहाल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइकल डगलस को जो है ये अवार्ड मिला हुआ है। किनको मिला हुआ है? माइकल डगलस। याद रखिएगा इनको, यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आईसीसी के द्वारा सितंबर 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? यानी कि जो सबसे बढ़िया खिलाड़ी है पुरुष वर्ग में वो कौन खिलाड़ी है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा सुमन गिल। सुमन गिल को याद रखना है। जनवरी 2023 में भी जो है आईसीसी के द्वारा सबसे बेस्ट मेंस प्लेयर का अवार्ड दिया गया था। अगर मैं सितंबर की ही बात करूं तो श्रीलंका की एक जो है महिला खिलाड़ी है जिनको ये प्लेयर ऑफ द वुमेन्स जो है प्लेयर के अवार्ड से जो है इसे सम्मानित किया गया। उनका नाम है चमारी अट्टापट्टू। याद रखिएगा चमारी अट्टापट्टू, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहां से आप जो है सुमन गिल की फोटो भी देख सकते हो। और ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है क्योंकि एग्जाम बहुत सारे नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं, तो अक्टूबर वाला जो है एक्चुअली सितंबर का है बट ये अनाउंस जो है अक्टूबर में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम आपको बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस? तो देखिए सबसे पहले ना इसे एक 17 किलोमीटर वाले रेलवे ट्रैक पे जो है इसका जो है प्रशिक्षण किया गया, आई मीन जो है इसे देखा गया, ठीक है, टेस्ट लिया गया है इसका। लेकिन इसका जो मुख्य मकसद है, इसका जो मेन मोटो है, पर्पस है, वो क्या है? दिल्ली से ये गाजियाबाद जाएगा और गाजियाबाद से ये कहां जाएगा? मेरठ जाएगा। और टोटल कितने किलोमीटर को ये डिस्टेंस को कवर करेगा? तो 81 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये कवर करने वाला है। कितने? 81 किलोमीटर को। और ये दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ का जो कॉरिडोर है जो इसे ये 81 किलोमीटर को करेगा, ये कब तक हो जाएगा? तो देखिए 2025 तक जो है इसे बना लेने का, कर लेने का जो है सरकार का जो है मनसा है। सरकार की मनसा है कि ये इतने दिनों तक इसे कर ले। अब आप बोलोगे सारी बातें तो राम कहानी सुना दी, सीता कौन है बताया नहीं। तो इसका नाम देखिए क्या है? रैपिडेक्स। इसका नाम क्या है? सी रैपिडेक्स। देखिए इंडिया में जो भी ट्रेन, मिसाइल या फिर कोई भी हम लोग जो है मून मिशन वगैरह भेजते हैं तो इंडियन नाम के साथ भेजते हैं, लेकिन इसका नाम रैपिडेक्स रखा गया है क्योंकि ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। हो सकता है कि इन फ्यूचर इसका नाम बदल दिया जाए और कोई भारतीय नाम, ध्रुव या कुछ और भी नाम रखा जाए। फिलहाल रैपिडेक्स आपको नाम याद रखना है। आगे अगर कुछ चेंज होता है तो डेफिनेटली आई विल अपडेट यू। यहां से आप जो है इसकी फोटो देख सकते हो रैपिडेक्स की। NCRTC। देखिए क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, इसका फुल फॉर्म आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारत के रेलवे मिनिस्टर कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए बथुकम्मा जो फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में? किस राज्य में ये जो है मनाया जाता है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना में? तो देखिए ये तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अब बात आती है कि ये त्यौहार जो है किस लिए मनाया जाता है। तो यहाँ से आप फोटो देखो, क्या बेहतरीन पिक्चर आपको दिखेगी। साउथ इंडियन में जो भी जो है फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है ना, फूल का इनक्रेडिबल जो है उसमें योगदान रहता है। भारतीय नॉर्थ में भी या फिर साउथ में भी जहां भी हो इंडिया में
फूल का तो कंट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन साउथ में आप देखना वहाँ की जो महिलाएं हैं वो भी जो है फूलों को अपने जूड़े में लगाती है, तो दैट इज वेरी नेटिव टू साउथ। साउथ के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। फिलहाल तेलंगाना के बारे में एक और जान लीजिए, ये पुष्प का त्यौहार है, ठीक है। और तेलंगाना की अगर मैं बात करूं तो तेलंगाना में एक और फेस्टिवल है, एक और त्यौहार है जो कि बहुत ही बेहतरीन है, और वहां पे जो है इसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो देखिए वो बोडेम्मा है, ठीक है, ये बथुकम्मा है, और एक त्यौहार का नाम है बडू कम्मा, ठीक है। हिंदी में मैं लिख रहा हूं, आप जो है इसे जो है समझ लेना, ठीक है, बडू मम्मा, ठीक है, इसे आप जो है समझ लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाल में ही सरस्वती सम्मान, सरस्वती अवार्ड जो है किसे दिया गया? सबसे पहले सरस्वती अवार्ड जो है ना, याद रखिएगा, बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। बिरला फाउंडेशन, जी हाँ, बचपन से आप टाटा बिरला का नाम सुन रहे हो, वही बिरला की बात की जा रही है। बिरला यानी कि पीटर इंग्लैंड का जो आप शर्ट या पैंट या फिर कोई और प्रोडक्ट खरीदते हो कपड़े वाली, पीटर इंग्लैंड, लुइस वगैरह की जो लिवाइस की जो है ये ब्रांडेड कंपनी जो है इंडिया में बिरला कंपनी लाती है। और आइडिया का ये तो आइडिया जो सिम वगैरह आप यूज़ करते हो, अभी तो वोडाफोन आइडिया दोनों मर्ज हो गया है, वीआई हो गया है, वो ये भी बिरला कंपनी है। बिरला जो है और भी सीमेंट वगैरह बनाती है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। तो फिलहाल ये सरस्वती सम्मान ये जो है देते हैं हर साल, लेकिन 2022 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए 22 का सवाल है, लेकिन पूछा 23 में गया है। क्यों? क्योंकि 22 का जो है पुरस्कार 23 में जो है अनाउंस किया जाता है। तो 23 में अनाउंस किया गया है 2022 का पुरस्कार। नाम क्या है उनका? तो देखिए इनका नाम है शिव शंकरी। शिव शंकरी तमिल राइटर हैं, इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। और अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था, तो अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम आपको याद रख लेना है, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को जो है ये पुरस्कार दिया गया था पहली बार में, ठीक है। चलिए यहाँ से जो आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, के बिरला फाउंडेशन आपको यहाँ से पीछे से जो है दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में जो डबल पेयर है, डबल पेयर एक्चुअली डबल्स का जो पेयर है वो जो है भारतीय जोड़ी का नाम आपको बताना है जिसने पहली रैंकिंग हासिल करी है। ये जो है ना, ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, इसे भी आई आप जो है याद कर लीजिए। देखिए सात्विक साई और चिराग शेट्टी, ये नाम आपको याद रखना है। इन दोनों ने मिलकर ना बहुत नाम कमाया है। अब मैं इनके द्वारा जो गोल्ड मेडल, देखिए एक तो ये हो गया, एक नीरज चोपड़ा जो हर बार मेडल ला रहे हैं। कौन सा? गोल्ड मेडल ला रहे हैं। मैं फिलहाल आपको दिखा देता हूं इन्होंने कौन कौन सा मेडल जीता हुआ है, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्विस ओपन से। इनके द्वारा जो है पहला जो पुरस्कार जो जीता गया है, जो डबल्स इन्होंने जीता है, वो है स्विस ओपन। पहला पुरस्कार हो गया स्विस ओपन। दूसरा पुरस्कार जो है इन्होंने जो या फिर जो ओपन जीता है उसका नाम है इंडोनेशिया ओपन। आप जो है पेन पेपर पे इसे नोट डाउन करते जाइएगा। तीसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा? तीसरा पुरस्कार जो है CWG यानी कि कॉमनवेल्थ गेम में भी इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो चौथे नंबर पे ये आएगा एशियन गेम, अभी जो हाल में ही जो है ये हुआ है, ठीक है। चलिए 4 पुरस्कार के बारे में इनके बारे में आपको याद रख लेना है। यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो समर ओलंपिक है 2028 में, यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में होने वाला है, इस ओलंपिक में किन 5 अलग अलग खेलों को सम्मिलित किया गया है? तो सबसे पहले याद रखिए, सबसे हाईलाइटेड है क्रिकेट। क्रिकेट को जो है इसमें शामिल कर लिया गया है। तो आंसर तो क्रिकेट होगा ही, बट आपको रुकना है। ये पहला भी आंसर सही है, बेसबॉल को भी शामिल किया गया है, सॉफ्टबॉल को भी, और फ्लैग फुटबॉल को भी शामिल किया गया है। 4 तो आपको मिल गए। एक जो इसमें आपको नहीं दिखेगा वो है लॉरेक्स, इसको भी जो है, स्क्वाश को भी जो है शामिल किया गया है। तो टोटल 5 हो गए, और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। सभी जो है यहाँ पे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ से जो है अलग अलग जो ये एक्चुअली टू बी प्रिसाइज में बात करूं तो ये जो है ये पोस्टर जो है रिलीज की गई थी किसके द्वारा? ओलंपिक कमेटी के द्वारा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्रिस्टोफर लक्सन जो है किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं? उनको जो है प्राइम मिनिस्टर जो है अभी हाल में ही अपॉइंट किया गया है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया इसका जवाब बिल्कुल नहीं है, तंजानिया, म्यांमार भी नहीं है। म्यांमार में तो अभी मिलिट्री कू हुआ है, एक्चुअली अभी नहीं, बहुत पहले हुआ है मिलिट्री कू। वहां पे जो है आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है सरकार को। आन सान सू की वहां पे सरकार थी। फिलहाल इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में जो है ये बन चुके हैं। सबसे पहले एक और बात याद रखना है, न्यूजीलैंड में 2 पार्टी है। पहला पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव, इन्होंने जो है इस इलेक्शन को जीता है। उसी के जो है ये जो क्रिस्टोफर लक्सन है उसी के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, उन्हीं के लीडर है ये, पहली बात। दूसरी बात, हराया किसे? लेबर पार्टी को हराया है। ये दोनों नाम आपको जो है मिलता जुलता दिखाई पड़ेगा। आप बताइए कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी
कहाँ से और भी अलग अलग जो है अलग अलग देशों में आपको जो है देखने को मिलेगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ से जो है आप इनकी फोटो देख सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। व्हेन इज वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या फिर 14 अक्टूबर को? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 16 अक्टूबर को जो है हम लोग वर्ल्ड फूड डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बड़ा ही आसान सवाल है। क्वेश्चन आजकल ना थीम वाले पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा वर्ल्ड फूड डे 2023 का जो है थीम क्या था, या फिर इसका जो है लोगो क्या था, आई मीन इसका जो है नारा स्लोगन क्या था। तो देखिए भूखमरी को हटाना, ये तो आपको ऑब्वियस सी बात है, पता ही है। लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इनका जो थीम था वो था वाटर इज फूड। ठीक है, वाटर इज फूड। आप बोलोगे पानी जो है खाना कब से हो गया? वाटर इज लाइफ। एंड इसका जो एक और स्लोगन है लीव नो वन बिहाइंड, ये भी आपको याद रखना है, लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, नो वन बिहाइंड यानी कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, सभी को जो है खाना पानी स्वच्छ पानी जो है सबको मिले, यही इसका लोगो था, थीम था। एक्चुअली लोगो नहीं, थीम था। यहाँ से आप जो है वर्ल्ड फूड डे का जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ से आप जो है अलग अलग सब्जियां, बैगन टमाटर वगैरह, अंडा वगैरह आपको दिख रहा होगा, या फिर गाजर सेब सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब आपको देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ISO सर्टिफाइड। बहुत जगह पे आप जाते हो ISO सर्टिफाइड देखने को मिलता है, यानी कि ये जो है क्वालिटी प्रोडक्ट की बात की जा रही है। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, एग मार्क जो है आपको अलग अलग फूड में दिखेगा, आपको बताना कि एग मार्क जो है वो किस चीज की गारंटी देता है, पहली बात। दूसरी बात, ISO सर्टिफिकेट जो है किसे मिला है, उस पहले पुलिस स्टेशन का नाम बताना जिसको ये पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे पहले ये तो मैं सीधा आंसर आपको बता देता हूँ, ये है महिला पुलिस थाना भोपाल, यानी कि वुमेन्स पुलिस स्टेशन भोपाल को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। अच्छी बात है। लेकिन जानने वाली बात क्या है ना कि ये जो ISO सर्टिफिकेट है ना, टोटल 160 कंट्री में जो है इसे जो है बांटा जाता है। वहां पे जो है अलग अलग प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है, आई मीन टेस्ट या फिर वेरीफाई, आप समझ लो वेरीफाई किया जाता है, एंड देन विनर को जो है अनाउंस किया जाता है। और ये सर्टिफिकेट मिल गया और आप फिर से जो है बुरे काम करने लगो, या फिर यहाँ पे जो है महिला थाना में जो है व्यवस्था ना हो, पुलिस यहाँ इस थाने में जाओ आपको पानी ना मिले, टॉयलेट ना मिले, या फिर बैठने की सुविधा ना हो, है ना, या फिर इंटरनेट सेवा यहाँ पे अच्छी नहीं हो, तो क्या इसे लाइफ टाइम के लिए रखा जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये 3 साल के लिए आपको दिया जाता है, 3 ईयर्स के लिए। अगर आप आगे भी जो प्रोसेस है उसे फॉलो करते हो देन कंटिन्यू रखा जाएगा, अदरवाइज इसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। 3 साल के लिए दिया जाता है। तो फिलहाल जो पुलिस स्टेशन भोपाल का वुमेन्स पुलिस स्टेशन है, महिला थाना है, उसे 3 साल के लिए ये पुरस्कार दिया गया। यहाँ से जो है आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, और पीछे बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे ISO सर्टिफिकेशन जो दिखेगा, और यहाँ पे जो ये यहाँ के जो पुलिस की कर्मचारी हैं, महिला पुरुष जो भी हैं, उन सभी को सैल्यूट है। प्लीज इसी तरह कंटिन्यू करते रहिए, और भी जो है महिला थाना में ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 हेल्ड, यानी कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया है? तो सीधा सीधा आंसर मैं बता दूं, जर्मनी। ये है जर्मनी, इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन सवाल और पूछे जाएंगे कि जर्मनी में कहां हुआ था? तो जर्मनी में बर्लिन इसकी कैपिटल है, वहां पे जो है इसका आयोजन किया गया था, बर्लिन में। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका नीचे कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर कौन है? गुजरात से वो आते हैं, आप लोगों को पता है। नीचे कमेंट करके उनका नाम बताइएगा, मुझे भी पता चल सके वीडियो आप कितने सिंसियरली जो है इसे देख रहे हो। यहाँ से आप देख सकते हो ये समिट जो है 15 से 17 अक्टूबर को बर्लिन जर्मनी में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब आ रही है बात नोबेल प्राइज की। तो देखिए यहाँ से देखिए एक नाम है लुइस ग्लू, जिनका जो है हाल में ही निधन हो गया, उनकी डेथ हो गई है। अब आपको बताना है कि उनको नोबेल प्राइज जो है दिया गया था, किस फील्ड में दिया गया था? तो देखिए लिटरेचर में इनको जो है नोबेल प्राइज मिला हुआ था। कब? 2020 में। एक और पुरस्कार इनको मिला हुआ है, प्लित्जर पुरस्कार। ये अवार्ड जो है इनको 1999 में दिया गया था, 1993 में जो है इनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, बहुत सारे लोगों का तो जो है इस समय बर्थ भी नहीं होगा, यानी वो पैदा भी नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ से आप इनकी फोटो देख सकते हो। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, रेस्ट एंड पीस। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? अगर मैं बात करूं ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की, देखिए पेंशन वाला वर्ड पे ध्यान देना आप, अलग अलग देशों में पेंशन दिया जाता है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया की रैंकिंग है 45। आपको पता है इससे पहले इंडिया 41 पोजीशन पे था, लेकिन ये लुढ़क कर जो है 45वें नंबर पे आ गया है। हम लोगों को डेफिनेटली इस पे काम करने की जरूरत है। सबसे पहले
3 देशों की अगर मैं बात करूं, टॉप 3 कंट्री की, पहले नंबर पे कौन आपको दिखेगा? नीदरलैंड दिखेगा। पेन पे नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है टॉप पे कौन रहा था। दूसरे नंबर पे कौन रहा था भैया? तो आइसलैंड। दूसरे नंबर पे कौन रहा था? आइसलैंड। तीसरे नंबर पे कौन रहा था? तो डेनमार्क। ये 3 नाम ना हर जगह पे, ये जो आपका पीस इंडेक्स है वहां भी आपको ये दिखेगा, सिक्योरिटी के मामले में भी ये जो है नंबर 1 पे दिखेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाल ही में राज्य के जो डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की बात हो रही है। टॉड जो है हैज बीन डिस्कवर्ड इन डंपा टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? किस स्टेट में जो है ये टॉड दिखा है? टॉड का मतलब होता है मेढक, आप पहले ही समझ चुके होंगे, लेकिन वो मेढक नहीं जो बरसात में टटर करता है। इस मेढक को देखोगे तो किन्हीं को डर भी लग जाए। यहाँ पे देखो रेड जो है आपको यहाँ पे इसके ऊपर में जो है बिंदी दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है याद रखिए, ये तीसरा प्रजाति खोजा गया था। इससे पहले 2 और खोजे जा चुके हैं। ये तो आंसर मिजोरम होगा, ये तीसरा मिजोरम में मिला है, लेकिन इससे पहले 2 जो है ना मेघालय में मिल चुके हैं। कहाँ पे? मेघालय में ये मिल चुका है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नागालैंड के किस जिले में पहला मेडिकल कॉलेज ओपन किया गया? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड हैज द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज बीन ओपन? तो देखिए इसका सही जवाब है कोहिमा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन नागालैंड में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। फिलहाल कोहिमा में पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया है। यहाँ पे टोटल 100 सीट होंगे, बाद में से बढ़ाया भी जाएगा, वो अलग बात है। एक और बात, नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है नेफ्री रियो। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, प्लीज नोट डाउन आपको कर लेना है। यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रिसेंटली जो है रघुवर दास को गवर्नर बनाया गया है किस स्टेट का? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो इसका सही जवाब देखिए क्या है, इनको जो है ओडिशा का बनाया गया है। आप जैसे ही रघुवर दास देकर झारखंड लगाओगे गलत हो जाओगे। ये रघुवर दास जो है झारखंड के पहले सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, और इससे पहले 8 से 9 बार, शायद मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन 8 बार तो डेफिनेटली 8-7 बार जो है ये लगातार एमएलए रह चुके हैं। उसके बाद जो है पिछले इलेक्शन में ये हार चुके हैं। झारखंड में एक रवायत रही है कि जितने बार भी पिछला जो है चीफ मिनिस्टर अगला चुनाव हार जाता है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी से लेकर अभी आपको जो है ये हेमंत सोरेन, ये भी चुनाव हार चुके हैं, और इससे ठीक पहले रघुवर दास भी चुनाव हार चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है, मैडम कमिश्नर वो जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? इस बुक के ऑथर यानी कि राइटर का नाम आपको बताना है। बहुत ही पॉपुलर बुक है। इसका रीजन क्या है ना, अजमल कसाब, आप सभी लोगों ने जो है कसाब के बारे में सुना होगा, जिन्होंने मुंबई अटैक यानी कि जिसे मुंबई अटैक को 26/11 के नाम से भी जाना जाता है। तो 26/11 के अटैक में जो कसाब था वो एकमात्र टेररिस्ट था जिसे हम लोगों ने जिंदा पकड़ा था। तो इस टेररिस्ट को जो है इसे रखा गया था। तो ये जो कमिश्नर है, मैडम कमिश्नर, उन्होंने अपने जो ऑफिस के वर्क हैं यानी कि अपने टेन्योर में जितने भी चीज़ें उन्होंने करी है, देखा है, समझा है, पढ़ा है, उसको इस बुक में पिन डाउन कर दिया है, लिख दिया है। ठीक है, पेन डाउन कर दिया है। तो अपने करियर के दौरान जो बातें हुई थी, अजमल कसाब के बारे में भी इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा। और ये बुक लिखी किसने है? तो ये बुक जो है मीरा बोरवनकर के द्वारा लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले आप यहाँ से जो है इनकी फोटो भी देख सकते हो, और बुक की जो कवर पिक्चर है वो भी आप जो है यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अब आपसे पूछा गया कि रिसेंटली जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है किसे दिया गया है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आपदा प्रबंधन की बात की जा रही है, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की जा रही है। तो ये पुरस्कार किसे मिला हुआ है? तो इसका सही जवाब है REC लिमिटेड। किसे दिया गया है? REC लिमिटेड को दिया गया है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि REC की जो है इस्टेब्लिशमेंट यानी कि इसके स्थापना दिवस कब है? तो 1991 में ये जो है स्थापना इसकी की गई थी। पहली बात। दूसरी बात, अब देखिए ये काम कैसे करता है। तो देखिए यहां से आपको जो है इसके बारे में स्लाइड में मिलेगा। यहां से देखो पीछे आपको जो है टाटा का लोगो वगैरह दिख रहा होगा। अब यहां से एक और आपको लोगो दिख रहा होगा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, यानी कि जो फाइनेंस में जो उथल पुथल आती है ना, उससे बचने के लिए जो है इसका काम किया जाता है। यानी कि अगर इकोनॉमी डाउन हो जाएगी तो आपको नौकरियां मिलना मुश्किल हो जाएगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। जब नोटबंदी हुआ था तो आपको देश के बारे में जो है पता होना चाहिए कि देश में जो है लोगों के पास जो है पैसे का फ्लो रुक गया था, जिसके कारण नौकरी वगैरह कम मिल रही थी। फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है किस गांव को जो है पुरस्कार दिया गया है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के ओर से? देखिए ये उस
गांव को पुरस्कार दिया जाता है, उस विलेज को पुरस्कार दिया जाता है जो अपने कल्चर को अच्छे से प्रमोट करता है, पहली बात। दूसरी बात, इको फ्रेंडली और यहाँ पे पॉल्यूशन वगैरह ना हो और गांव में जो है इलेक्ट्रिसिटी हो अच्छे से, और भी जो देखने के सुंदर स्थान वो तो डेफिनेटली होने ही चाहिए। तो दिया किसे गया है? तो गुजरात को ये जो कच्छ का रण है ना, उसे दिया गया है। आप यहाँ पे एक बार जरूर जाइए। अब ये बात करें अगर मैं वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में, 1975 में, ठीक है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्पेन में। पेन पेपर पे आप इसे जो है नोट डाउन करते जाइए ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ से जो है कच्छ का रण की जो है फोटो आप यहाँ से देख सकते हो, क्या बेहतरीन आपको जो है इमेज दिखेगा। इसे जो है व्हाइट डेजर्ट भी कहा जाता है। यहाँ पे जो है सॉल्ट के आपको जो है यहाँ पे जो बालू वगैरह है वो सॉल्ट का दिखेगा। यहाँ से मोदी जी की फोटो है, देखो यहाँ पे ऊंट के माध्यम से ये जा रहे हैं। तो ये सब जो है सफारी वगैरह आप कर सकते हो। और ये जो हैंडलूम है यानी कि हैंड के द्वारा जो बनाए गए हैंडीक्राफ्ट है, ये भी आप परचेस कर सकते हो। रात का जो नज़ारा है, नाइट का जो नज़ारा है वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो गुजरात के आसपास वाले लोग अगर कोई गए हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके आसपास जो है टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाल ही में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? सीधी सीधी बात है, ब्रांड एम्बेसडर जो है नेशनल इलेक्शन कमीशन ने किसे बनाया है? तो देखिए आमतौर पर जो सेलिब्रिटी होते हैं यानी कि बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन या एक्टर हो गए, उन्हें जो है ये बनाया जाता है। फिलहाल मैं अगर बात करूं करंटली की, तो अभी जिसे बनाया गया है वो है राजकुमार राव। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। लेकिन सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में तो आपको भी पता है आता नहीं है। आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, करेंटली इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं यानी कि जो मुख्य हैं वो कौन है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इससे पहले देखिए, एक्चुअली मैं पहले इसका आंसर बता दूं, राजीव कुमार। इनका नाम क्या है? राजीव कुमार जो है अभी हमारे इलेक्शन कमीशन के क्या है? चीफ हैं। ये मुखिया हैं, इन्हीं के द्वारा जो है सारे निर्णय लिए जाते हैं। राजकुमार राव से ठीक पहले जो इलेक्शन हुआ था अभी, इनसे पहले जो है सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। लेकिन अब आपको राजकुमार राव का नाम याद रख लेना है, राजकुमार राव, और यहां से आपको निर्वाचन आयोग की फोटो भी दिख रही होगी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब आपसे पूछा गया कि वुमेन्स टीम, इंडिया की जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है, उनका कोच किसे बनाया गया है? इरफान पठान, अमूल मजुमदार, दिनेश कार्तिक, वीवीएस लक्ष्मण। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा अमूल मजुमदार। ये जो है मुंबई के क्रिकेटर हैं और इनको जो है कोच बनाया गया है। इससे पहले ठीक रमेश पवार थे, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, इस वजह से अमूल मजुमदार को बनाया गया है। एक और क्वेश्चन शायद एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वुमेन्स टीम क्रिकेट की जो कैप्टन है वो कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, हरमनप्रीत कौर जो है यहाँ पे इस टीम की क्या है? लीडर है, कप्तान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द फेमस जामरानी डैम, ये जो मल्टीपर्पज के लिए प्रोजेक्ट है, आपको बताना है किस स्टेट से ये संबंधित है। बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा यूके, यानी कि यहां से उत्तराखंड इसका सही जवाब हो जाएगा। शॉर्ट में इसे यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना। उत्तराखंड इसका सही जवाब है। अब देखिए इसका काम क्या है, ये एग्रीकल्चर के लिए जो है इरिगेशन का काम करेगा, सिंचाई का काम करेगा, ये बात आपको याद रखनी है। और एक और बात है, यूके ये जो परियोजना बनाई जा रही है सिर्फ उत्तराखंड में बनाई जा रही है, लेकिन इसका काम जो है सिर्फ यूके में नहीं होने वाला है। इससे जो है फायदा यूके के लोगों को भी मिलेगा और यूपी के लोगों को भी इसका फायदा आपको देखने को मिलता है। दोनों जगहों के लोगों को इसका फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टार्ट ये परियोजना कब हुई थी? 2015 से लेकर 2016 तक, तो इसे भी याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यहां से जो है आप डैम की फोटो भी देख सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रिसेंटली जूनिपर ट्री, एक्चुअली यहाँ पे ट्री का स्पेलिंग रॉन्ग है बट कोई बात नहीं, इसे जो है डिक्लेयर किया गया है स्टेट ट्री। किस राज्य का जो है राजकीय पेड़ जो है इसे घोषित कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी की बात की जा रही है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। सीधा सीधा बात है, देखिए लद्दाख अभी हाल में ही यूटी बना हुआ है और इससे पहले लक्षद्वीप, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर भी हाल में ही जो है अभी यूटी बना हुआ है। तो फिलहाल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लद्दाख। अब देखिए ये जो जूनिपर पेड़ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में शायद आपसे ये पूछ ही लिया जाए। अब ये जूनिपर पेड़ के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत कर लें। देखिए ये पेड़ ऐसा आपको दिखेगा। इस पेड़ की खासियत क्या है? ये मसाले के काम में भी आता है, मिर्च के भी काम में ये आता है। तो और बहुत सारे जो है मेडिसिन के तौर पर भी इसका पेड़ का जो है इस्तेमाल किया जाता है। लद्दाख में ये आपको मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हाल में ही जो पेंट ब्रश स्विफ्ट है,
अब बोलोगे ये पेंट ब्रश स्विफ्ट सॉरी, देखिए ये जो पेंट ब्रश स्विफ्ट है ये किसका नाम है, और आपको बताना है कौन सी जो रेयर स्पीसीज है यानी कि दुर्लभ प्रजाति है उसका नाम आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ये बटरफ्लाई है यानी कि तितली है। अब ये आपको कहाँ मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में ये आपको देखने को मिल जाएगा। और याद रखिएगा नॉर्थ इंडिया के कुछ कुछ पार्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। ये बहुत ही रेयर इसलिए है कि ये पहली बार इसकी पिक्चर जो है सामने आई है पूरे वर्ल्ड के सामने। यहाँ से मैं फोटो आपके सामने भी रखूंगा, यहाँ से जो है इस बटरफ्लाई की आप जो है फोटो देख सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, बिम्स्टेक में जो है रिसेंटली जो है सेक्रेटरी किसे बनाया गया। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि पहली बार किसी भारतीय को, किसी इंडियन को जो है यहाँ पे सेक्रेटरी बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि सिर्फ करंट अफेयर्स का ना हो, स्टैटिक्स जीके के तौर पे बन जाए। बिम्स्टेक का जो है पहला महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल किसे बनाया गया है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा इंद्रमणि पांडे यानी कि ऑप्शन बी आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। और ये पहले इंडियन है। याद रखिएगा बिम्स्टेक में आपको जो है 7 कंट्रीज देखने को मिलेगा, इंडिया, भूटान, आपको बांग्लादेश जो है, थाईलैंड भी इसमें देखने को मिलेगा, और भी कंट्रीज हैं। और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1997 में, 1997 में इसकी नींव रखी गई थी। यहाँ से जो है आप इंद्रमणि पांडे की फोटो देख सकते हो। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। वर्ल्ड पोलियो डे हर साल जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड पोलियो डे की बात करें तो इसे 24 अक्टूबर को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री कंट्री जो है घोषित कर दिया गया था WHO के द्वारा। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा WHO का फुल फॉर्म, इसका जो है एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब था, इसके अभी जो CEO है या फिर आप इसे जो है डायरेक्टर जनरल बोल दो वो कौन है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। WHO का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पे है ये भी आपको बताना है। फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ से आप जो है 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे लिख दिया गया है स्टॉप पोलियो वैक्सीनेट यानी कि वैक्सीन लीजिए, बच्चे को 2 बूंद जो जिंदगी के हैं वो जरूर पिलाएं, आसपास के बच्चों को जो है आप इंकरेज करें। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। द रिसेंटली हेल्ड एंथीरियम फेस्टिवल, जो एंथीरियम फेस्टिवल है, महोत्सव है, किस राज्य में मनाया गया है, आपसे ये सवाल पूछ लिया गया है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। ये जो मिजोरम है, मिजोरम का जो स्टेट के जो पर्यटन विभाग है, आई मीन टूरिज्म जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने यहाँ पे देखिए फूलों को, ये जो फ्लावर है उनको प्रमोट करने के लिए जो है इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। कल्चर को भी बढ़ावा देना है, ये भी बात आपको याद रखना है कि यहाँ पे कल्चर को भी प्रमोट किया जाएगा, दोनों चीज़ों को, फ्लावर और कल्चर को प्रमोट किया जाएगा। यहाँ से जो है आप फोटो भी देख सकते हो, यहाँ पे महिलाएं जो है अपने सर के ऊपर में अगर आप देखोगे तो ये फूलों का जो गुच्छा आपको देखने को मिलेगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मिजोरम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हामून, हामून जो है, हामून हैज बीन नेम्ड एज विच कंट्री, आपसे जो है सवाल पूछा गया है। हामून जो है किस कंट्री का जो है ये चक्रवाती तूफान है। ठीक है, हामून जो है किस कंट्री का चक्रवाती जो साइक्लोन है, स्टॉर्म, इसका नाम देखिए। एक्चुअली होता क्या है ना कि ये जो अलग अलग साइक्लोन आते हैं ना, अलग अलग कंट्री के द्वारा जो है इसकी अनाउंसमेंट की जाती है, यानी कि इस कंट्री का स्टॉर्म ये है, ये है, ये नाम जो है हर कंट्री को रखने का मौका मिलता है। तो हामून जो है इस बार ईरान ने रखा है। किसने, ईरान ने। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ईरान के द्वारा इसका नाम रखा गया है। यहां से आप जो फोटो देख सकते हो। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हाल में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया है जिसका नाम है हरिमो शक्ति 2023। अब आपको बताना है कि किन 2 आर्मीज के बीच में, यानी कि 2 थल सेना के जो अध्यक्ष हैं या फिर उनके जो फौजी हैं उनके द्वारा जो है ये काम किया जाएगा। आपको बताना है किस किस कंट्री के बीच ये हुआ है। तो इंडिया और मलेशिया के बीच ये हुआ है। यहाँ तो आंसर एक इंडिया है ही, यहाँ तो आपको इंडिया दिखेगा ही। दूसरा है मलेशिया, मलेशिया के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। और इंडिया की ओर से जो राजपूत बटालियन है ना, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। ये भी आप याद रख लेना, राजपूत बटालियन जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। यहाँ से जो है इंडो मलेशिया ज्वाइंट एक्सरसाइज की फोटो भी आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे इंडियंस और मलेशियन आपको दिख जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिशन सिंह बेदी, ये बहुत ही पॉपुलर फिगर थे, बहुत बड़े स्पिनर थे। इनकी हाल में डेथ हो गई है, सितंबर में इनकी डेथ हुई है, सॉरी अक्टूबर में इनकी डेथ हुई है। अब बात आती है ना कि इनको जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री जो है इनको दिया जा चुका है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये रहने वाले थे अमृतसर के और ये क्रिकेटर थे। स्पिनर मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, अमृतसर के ये रहने वाले थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्रिकेटर ये थे।
अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले आप इनकी फोटो भी देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल में ही जो एक बुक है, यहां से आप देख पाओगे, इंडिया ऑन देयर माइंड्स, इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन, एक्चुअली ये वुमेन्स होगा नहीं, एक्चुअली वुमेन जो है खुद से ही एक प्लूरल वर्ड है, यहाँ पे एस रॉन्ग है, और 8 आइडियाज ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। अब आपसे पूछना है कि ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, ऑथर का नाम आपसे पूछा गया है, रितु मेनन इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है रितु मेनन के द्वारा ये बुक लिखी गई है, जिसमें जो महिलाओं के बारे में जो है आइडियाज के बारे में यहाँ पे बात की गई है। यहाँ से आप जो है रितु मेनन की फोटो भी देख सकते हो और बुक की कवर पिक्चर भी देख सकते हो। नेशनलिज्म के बारे में ये बुक में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि CMD जो है रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि IRCTC का जो है चेयरमैन किसे बनाया गया है, किसे बनाया गया है चेयरमैन, तो संजय कुमार जैन, यहां से जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपको दिख जाएगा। देखिए आप जो रेलवे में चाय वगैरह पीते हो, बहुत ही खराब चाय होती है वो, बट वो बहुत ही पानी वाला चाय होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संजय कुमार जैन, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। खैर IRCTC को जो है बहुत कुछ काम करना है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, यूनाइटेड स्टेट ग्रांड प्रिक्स 2023 का जो है खिताब किसने जीता है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा मैक्स वेपन। इससे पहले भी जो है ये बहुत सारे पुरस्कार जीत चुके हैं, 15वीं पुरस्कार ये जो है इनकी इस सीजन की रहने वाली है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। इनकी फोटो भी आप देख सकते हो। जो करंट अफेयर्स मेरे चैनल पे देख रहे हैं उनको पता, एक्चुअली मेरा नहीं आप सभी का ये चैनल है, वहां पे मैंने इनके बारे में डिस्कस किया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड DG कवच टू अवॉइड ऑनलाइन स्कैम, यानी कि ऑनलाइन जो स्कैम हो रहा है उसे रोकने के लिए किस प्लेटफॉर्म ने जो है एक कवच के नाम से, DG कवच के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो देखिए मेटा किसकी पेरेंटिंग कंपनी है, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब जो है सबकी पेरेंटिंग कंपनी कौन है, मेटा, याद रखिएगा। मार्क जकरबर्ग जो कि एक जूइस हैं, उनके द्वारा ये जो है चलाया जाता है। दूसरी बात, गूगल की बात कर रहे हैं और इसका आंसर भी गूगल होगा, और गूगल की जो कंपनी है, गूगल जो है किसी एक कंपनी का पार्ट है, जैसे यूट्यूब, गूगल, ये सभी एक ही कंपनी के पार्ट है, उस मदर कंपनी का नाम बताना, जैसे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप जो है मेटा की है, उसी तरह से गूगल, यूट्यूब जो है किसका पार्ट है, नीचे कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिएगा। तो देखिए गूगल ने ये लॉन्च किया है स्कीम, यहाँ से आप फोटो देख पाओगे, DG कवच अ गूगल इनिशिएटिव, यानी कि गूगल जो है लोगों को ऑनलाइन स्कैम से बचाने के लिए ये काम करने वाला है। अभी हाल में ही जो एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, यानी कि आध्यात्मिक गुरु हैं, जिनका नाम है बंगारू आदिलगर, इनकी जो है डेथ हो गई थी। अब देखिए इनके जो फॉलोअर्स हैं, इनको मानने वाले लोग हैं, इनको अम्मा के नाम से बुलाते थे। किसके नाम से बुलाते थे, अम्मा के नाम से बुलाते थे। इनकी डेथ हो गई है हाल में ही। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए 2019 में जो है इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है कि आए, लेकिन आपसे पूछ दिया जाएगा, उस गुरु का नाम आपको बताना है जिनकी हाल में ही डेथ हो गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए ये रहा, क्या है क्वेश्चन, हाल में ही एक्चुअली आपको जो है पहले इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल के बारे में बताना है, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया है। देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहां पे आयोजित किया गया है, न्यू दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है, सबसे पहले मैं आपको फोटो ही दिखा दूं ताकि आप चीजों को और अच्छे से समझ पाओ। देखिए इस मिलिट्री एक्सरसाइज में ना मेक इन इंडिया, यानी कि जो वेपन वगैरह है इंडिया में कैसे बने और इंडिया की जो है कैसे समृद्ध हो, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यहां से आपको जो है न्यू दिल्ली में ये देखने को मिलेगा। और यहां से हमारे डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द अवार्ड फॉर द ग्लोबल लीडर। ठीक है, ग्लोबल लीडर जो अवार्ड है उसे किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की, यहां से देखिए अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो देखिए DY चंद्रचूड़, जो कि अभी हमारे क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो है मुखिया यही है, इन्हीं के द्वारा जो है सारी चीजें डिसाइड होती है। यहां से आप इनकी फोटो भी देख पाओगे, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। यहां से आप DY चंद्रचूड़ की फोटो देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश वगैरह हैं उनका जो है किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो 124, याद रखिएगा 124वें आर्टिकल में इनका अनुच्छेद में जो है नाम रखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी।
अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40। हम लोग पहले जो है, इससे पहले जो है 40 यानी कि 2022 में भी इसी रैंक में थे। हम लोगों की रैंकिंग में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई है, लेकिन जहां थे वहीं पे हैं। टोटल 132 कंट्री यानी कि 132 कंट्रीज का डेटा यहाँ पे रिलीज किया जाता है, उसके बाद जो है डिसाइड किया जाता है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन रहा था, ये भी एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे था। दूसरे नंबर पे आपको कौन मिलेगा, दूसरे नंबर पे आपको स्वीडन मिलेगा। तीसरे नंबर पे कौन मिलेगा, आपको अमेरिका मिलेगा। तो ये जो है नाम आप मेक श्योर की याद रख लो। ठीक है, यहां से जो है इंडिया की रैंकिंग 40 आपको दिख रही होगी। और यहां से देखो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ईरानी ट्रॉफी 2023 जो है किस के द्वारा जो है जीता गया है, उस स्टेट का नाम आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा शेष भारत यानी कि रेस्ट ऑफ इंडिया ने जो है इसे जीता है। किसे हराकर जीता है, तो देखिए रनर अप टीम जो रही थी उसका नाम है सौराष्ट्र। उसका नाम क्या है, सौराष्ट्र इसका सही नाम है। और इससे पहले भी जो है ये सेम काम 2022 में भी हो चुका है, सौराष्ट्र यहाँ पे जीत चुका है। यहाँ से आप जो है चैंपियंस की फोटो देख सकते हो। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। गणित का जो प्रतिष्ठित सम्मान है, प्रेस्टिजियस रामानुजन प्राइज है, 2023 का किसे दिया गया है। तो देखिए तमिलनाडु में एक गांव है जहां पे 32 साल से कम के उम्र के या फिर इक्विवेलेंट है वो, या 32 साल से कम के जो भी, एक्चुअली ये रामानुजन के सम्मान में जो है ये अवार्ड दिया जाता है। तो जो 32 साल से कम के हैं उनको ये गणितज्ञ को यानी कि मैथमेटिशियन को ये सम्मानित करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुई किसियांग जोंग को जो है ये सम्मान दिया जा चुका है। यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देश का जो पहला देश का जो पहला दिव्यांग खेल सेंटर है अटल बिहारी वाजपेयी, ये आपको कहां पे मिलेगा। इंडियाज फर्स्ट दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर जो है वो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एमपी यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं टू बी प्रिसाइज कि मध्य प्रदेश में ये कहां होने वाला है, तो याद रखिएगा ये आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। यहाँ पे जो दिव्यांगजन है वो यहाँ पे खेल वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जो पितृपक्ष मेला है वो कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। ये गया में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, गया में, गया के बिहार में ये जो है आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। कहाँ पे, तो फल्गु नदी के किनारे। ये भी आप याद रखिएगा, फल्गु नदी के किनारे आपको जो है ये प्रैक्टिस, एक्चुअली ये पूर्वज की आत्मा की शांति के लिए किया जाने वाला जो है हिंदू धर्म के द्वारा जो है लोग वहाँ पे जाकर करते हैं। देश के अलग अलग, इवन विदेश के लोग भी यहाँ पे जो है अपने पूर्वजों को याद रखते हैं और उनका जो है शांति के लिए ये पूजा जो है वहां पे किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, द कंट्रीज फर्स्ट कार्डियोग्राफिक म्यूजियम ये जो है किस स्टेट में बनाया गया है। तो देखिए मानचित्र के बारे में बात की जा रही है, कार्डियोग्राफ। आपसे हो सकता है कि यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये वर्ड जो है किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है। फिलहाल इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहां से आपको दिख रहा होगा सही जवाब ऑप्शन ए यानी कि तमिलनाडु। यूके इसका सही जवाब है। यूके उत्तराखंड मत समझना, आई मीन यूनाइटेड किंगडम मत, उत्तराखंड इसे समझना आप। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम लोग जो है ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो है कहां पे बनाया गया है, उत्तराखंड में ही बनाया गया है। यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। अब देखिए थोड़ी सी और बात जान लेते हैं। इस कला का क्या मेन पर्पस है कि मानचित्र को हूबहू पेपर पर जो है बड़े से पेपर पे उतार दिया जाए ताकि लोगों को सही से समझ में आ सके। BRO यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है B&RO, ये जो बॉर्डर है ना उसके आसपास कंस्ट्रक्शन का काम देखने वाली कंपनी है। रोड वगैरह ये जो है कंस्ट्रक्ट करती है, ब्रिजेज वगैरह बनाती है। और जब कोविड हुआ था उस समय से बिहार झारखंड से बहुत सारे वर्कर्स जो हैं यहाँ पे काम करने के लिए गए हुए थे। तो फिलहाल इसका जो सही जवाब हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन के द्वारा जो है उनको जो है भी फिलहाल BRO का जो है डायरेक्टर जनरल जो है बनाया गया है। ये क्वेश्चन था। और अगर मैं इसकी बात करूं शुरुआत की, इस्टेब्लिशमेंट की, BRO की शुरुआत कब हुई थी, 1960 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी। ठीक है, यहां से आप जो है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को देख सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, देश का जो पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है ये जो है किस स्टेट में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए तेलंगाना में आपको ये देखने को मिलेगा। कहां पे मिलेगा, तेलंगाना इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑप्शन ए। यहाँ पे देखिए एक्चुअली एक जो है ना आपको ये अलग से दिखेगा जहां पे सिर्फ साइकिलिंग वगैरह हो सकती है। तेलंगाना में आपको ये देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। फॉरेन वगैरह में तो ये बहुत आम बात है। अब देखिए साइंस के फील्ड में नीदरलैंड का जो सबसे बड़ा सम्मान है, बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, वो अवार्ड जो है किसे दिया गया है।
देखिए जो ईता गुप्ता को ये जो है अवार्ड आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। यहां से जो है आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहां से देखिए अगला सवाल क्या है, साइकिक मिशन किस देश का अंतरिक्ष मिशन है? कौन से कंट्री का नाम आपको बताना है। तो देखिए अमेरिका के नासा का ये जो है मिशन है। यहां से आप इसकी फोटो दिए देख लो, यहां से जो है आप इसकी फोटो देख सकते हो। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, हाल में ही रही वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम ये जो है किस बीमारी से संबंधित है? यानी कि इस वैक्सीन को लेने से कौन सी बीमारी आपको नहीं होगी? तो इसका सही जवाब है देखिए मलेरिया। आगे के समय में जो है लोगों को मलेरिया ना हो, ये टीका अगर आप ले लोगे तो आप जो है मलेरिया से बच पाओगे। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, सैफ अंडर 19 जो फुटबॉल चैंपियनशिप है ये किस टीम ने जीता है? आपको पता है यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोल दिया है भारत ने जीता है। किसे हराया है? भारत ने पाकिस्तान को हराया। यानी कि इंडिया जो है यहाँ पे विनर टीम थी, मैं लिख देता हूँ विनर, और पाकिस्तान जो थी यहाँ पे क्या थी, लूजर टीम थी, यानी रनर अप टीम रही थी। अब देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है ना कि होस्ट कंट्री कौन सी थी। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, होस्ट कंट्री जो थी यानी कि मेजबान कंट्री थी वो नेपाल में जो है इसे आयोजित किया गया था। यहाँ से जो है आप विनर्स की जो है फोटो भी देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए पीछे में आपको ना नेपाल का फ्लैग भी दिख रहा होगा, यानी कि नेपाल में ये जो है आयोजित किया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, पीटीआई का चेयरमैन किसे चुना गया है? चेयरपर्सन ऑफ पीटीआई किसे चुना गया है? तो देखिए इसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा KN शांत कुमार को जो है चेयरमैन चुना गया है। ये तो हो गया सीधा सीधा आंसर। आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, इनकी जो है आप फोटो भी यहां से देख सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का जो कार्यकारी निर्देशक है यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का किसे चुना गया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मोनीश कपूर। इससे पहले 2012 से लेकर 15 तक ये IMF के जो है जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जिसमें कि वो सलाह वगैरह दिया जाता है, उसमें ये शामिल थे। तो बहुत बड़ी बात है कि अब जो है मोनीश कपूर को यहाँ पे आरबीआई का कार्यकारी निर्देशक चुना गया है। अगर मैं बात करूं आरबीआई की, तो देखिए आरबीआई के द्वारा जो है बैंकों को नेशनलाइज कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हाल में ही पश्मीना जो क्राफ्ट है इसको GI टैग मिला हुआ है। ठीक है, अब देखिए GI टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज। ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज जो है पश्मीना शॉल को दिया गया है। अब आपको बताना है कि ये किस राज्य का है। तो देखिए ये जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर में 3 और अलग अलग जो है प्रोडक्ट को यहाँ पे GI टैग मिला हुआ है। वो है केसर को भी यहाँ पे जो है GI टैग मिला हुआ है। दूसरा क्या है, हनी यानी कि शहद को भी यहाँ पे जो है कश्मीर का GI टैग मिला हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ से जो है पश्मीना शॉल जो हैंडीक्राफ्ट है आप यहाँ से देख सकते हो। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBDT यानी कि जो CBDT यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर का बोर्ड का जो है यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का जो है अध्यक्ष किसे चुना गया है, चेयरपर्सन किसे चुना गया है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा नितिन गुप्ता। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ये जून 2024 तक यहाँ पे बने हुए रहेंगे। सरकार से जो है इनका बहुत लगाव रहा और इन्होंने अच्छा से काम जो है डिलीवर करके दिखाया, इसलिए इनके कार्यकाल को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। इनका कार्यकाल खत्म हो चला था लेकिन एक्सटेंड कर दिया गया है। अगला सवाल है, मोहम्मद मुइजुजू जो कि किस देश के प्रेसिडेंट उनको जो है चुना गया, आपको बताना है उनका नाम। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा मालदीव। मालदीव हमारा क्या है, एक पड़ोसी राज्य है। लेकिन देखिए ये जो प्रेसिडेंट है ना ये प्रो चाइना है। प्रो चाइना यानी कि ये चाइना को बहुत सपोर्ट करते हैं और इंडिया के खिलाफ ये बहुत अगेंस्ट में रहते हैं। इनका कहना है ये जो है बहुत सारा जो है इन्होंने जो है नारे वगैरह लगाए थे, गो इंडिया गो का नारा इन्होंने लगवाया था। खैर अब देखते हैं चाइना जो है इनको लॉन में फंसाता है अथवा नहीं। आप सब जो है इनकी फोटो देख सकते हो और यहाँ जो है मालदीव का आपको जो है फ्लैग भी दिख जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 2023 का किसे दिया गया है? तो सीधा सीधा इसका जवाब हो जाएगा CS लक्ष्मी अंबाई के नाम से भी जो है इनको जाना जाता है। और ये पुरस्कार इनको ही क्यों मिला? तो देखिए ये फेमिनिस्ट राइटर है यानी कि महिलाओं के हक की बात करती है और महिला का क्या क्या हक होना चाहिए, और जो जेंडर बायसनेस है यानी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती है या महिलाएं बाहर नहीं जा सकती है, इन चीज़ों को लेकर स्टीरियोटाइप जो है उसे ये जो है तोड़ने का काम करती है। इनका नाम क्या है,
SS लक्ष्मी, नारीवादी महिला है ये, हिंदी में नारीवादी, इंग्लिश में फेमिनिस्ट। उनको साहित्य अकेडमी से भी सम्मानित पहले जो है किया जा चुका है, ये भी आपको याद रख लेना है। यहाँ से आप इनकी फोटो देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 जो है किसे दिया गया है? तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि नेशनल जो एक्चुअली यहाँ पे इसका जो है गलत वे में जो है मीनिंग हो गया, बट डोंट वरी, किशोर कुमार अवार्ड 2022 जो है दिया गया है धर्मेंद्र देवल को, यानी कि धर्मेंद्र जो कि आप जानते हो। और ये पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश के द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। हर साल मध्य प्रदेश के द्वारा जो है एक और पुरस्कार का आयोजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ोगे आप समझ जाओगे। ये देखिए, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2022 से ये भी MP के द्वारा ही जो है किया जाता है। अब बात करते हैं लता मंगेशकर सम्मान किसे दिया गया है? उत्तम सिंह को। अब बोलोगे ये उत्तम सिंह कौन है? अब अगर आपने गदर मूवी देखा है, ये वाली नहीं पुराने वाली, उसमें जितने भी गाने थे उत्तम सिंह ने ही कंपोज किए थे, यानी कि उनका ही म्यूजिक था, उसमें उन्हीं के द्वारा जो है म्यूजिक दिया गया था। तो उत्तम सिंह जो कि सिख कम्युनिटी से आते हैं, उनको सम्मान दिया गया है लता मंगेशकर सम्मान। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वीडियो जो है नोबेल पुरस्कार पे मैं डेडिकेटेड लाना चाहता हूं, तो अगर आप लोग नीचे नोबेल प्राइज कमेंट करोगे और 20-30 कमेंट आ गए तो डेफिनेटली इस पे वीडियो बना दी जाएगी। नोबेल प्राइज की अगर मैं बात करूं तो 2023 का जो है ट्रिक से याद रख लेना है। देखिए, बात किसकी की जा रही है? इकोनॉमिक्स की। और किसी का भी अर्थव्यवस्था कब बढ़ेगी? जब उसके पास बहुत सारा क्या होगा? सोना होगा। नाम में देखो गोल्डिन दिख रहा है आपको, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्लाउडिया गोल्डिन। नाम से सीधा सीधा आप याद रख सकते हो। इकोनॉमिक्स में सोने की बहुत जरूरत है, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट हो जाएगा। गोल्ड से गोल्डन आपको याद रख लेना है। यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, खामती चावल को GI टैग मिला हुआ है। मैंने भी आपको केसर, शहद और पश्मीना शॉल के बारे में बताया। जम्मू कश्मीर को जो है इन सारे अलग अलग प्रोडक्ट के लिए जो है GI टैग मिला हुआ है, ठीक है। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, खामती चावल जो है इसका जो है GI टैग किसे दिया गया है? ठीक है, GI टैग जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को इसका GI टैग मिला हुआ है। याद रखिएगा, तांगसा वस्त्र, यहाँ पे जो तांगसा वस्त्र जो है उसके लिए भी खामती चावल के अलावा जो है मैं लिख देता हूं, तांगसा जो कपड़ा है ना, इसके लिए भी अरुणाचल प्रदेश को GI टैग मिला हुआ है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 19वें एशियाई खेल यानी कि जो एशियन गेम्स हुए थे ना, उसमें महिला टीम ने कौन सा मेडल जीता हुआ है? तो देखिए, महिला टीम ने भी गोल्ड जीता है, मेंस टीम ने भी जीता है और यानी कि वुमेन्स टीम ने भी यहाँ पे मेडल जीता हुआ है। दोनों ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो बड़ा आसान काम आपके इन खिलाड़ियों ने कर दिया है, सभी को नमन है। आपको जीके भी याद करने में ईजी होगा कि दोनों टीम ने जो है यहाँ पे गोल्ड जीता हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की रैंकिंग क्या थी इस मेडल टैली में? तो देखिए, चौथे नंबर पे हम लोग रहे थे, 4th पोजीशन पे। हमसे पहले कौन कौन आगे था वो मैं आपको बता दूं। नंबर 1 पे चाइना था, ठीक है, चाइना नंबर 1 पे था। दूसरे नंबर पे जापान या फिर जापान आप जिसे बोलते हो इंग्लिश में जापान। तीसरे नंबर पे कौन था? अब आप देखो बताओ, रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया, ठीक है। और ये चौथे नंबर पे इंडिया यहाँ पे रह चुका था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आप जो है मेडल टैली भी देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल में ही किस राज्य ने नीरमहल जल महोत्सव का जो है आयोजन किया गया? सबसे पहले जान लीजिए, त्रिपुरा इसका आंसर है, लेकिन इसे कैसे याद रखोगे? यहाँ पे देखिए, 3 दिनों तक 3 डेज का ये फेस्टिवल होता है, सेलिब्रेशन होता है। इसमें क्या किया जाता है? 3 दिन तक ये चलता है और ये जो है ना, बोट रेसिंग यहाँ पे की जाती है। क्या की जाती है? बोट रेसिंग यहाँ पे की जाती है, याद रखिएगा आप। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। वायुसेना दिवस जो है कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, तो देखिए इसका सही सीधा सीधा जवाब हो जाएगा 8 अक्टूबर को जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंडियन एयरफोर्स डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। और अगर इस साल की बात करूं तो ये जो है 91th एडिशन है, यानी कि इससे पहले हम लोग 90 मना चुके हैं। और अगर थीम की बात करूं कि इस साल का थीम जो है इंडियन एयरफोर्स का क्या रहने वाला है, एयर पावर। मैं लिख देता हूं, आप लोग भी पेन पर पेपर पे जो है इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड बाउंड्रीज, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यहां से आप जो है इसकी फोटो भी देख सकते हो। हाल में ही जो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो है झगड़ा हो रहा है, आपको पता ही है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसा कि यूक्रेन और इजराइल में चल रहा है। तो देखिए एक नाम जो है आप बहुत आसानी से समझ पाओगे, हमास। देखिए मैं आपको ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताता हूं, हमास है क्या। हमास अभी आतंकवादी संगठन इसे मानते हैं, कुछ देश जो है इसे बोलते हैं कि नहीं ये जो है क्रांतिकारी है।
तो देखिए हमास को एक्चुअली ना इजराइल ने ही पैदा किया था, इजराइल ने ही पैदा किया था। अब हमास जो है इसी पे जो है एक्चुअली वो बोलते हैं ना कि अगर आप सांप पालोगे ना तो ये आपको काटेगा एक ना एक दिन। पड़ोसी को, अगर आप पड़ोसी के लिए सांप पाल रहे हो कि पड़ोसी को ये काटेगा, तो ऐसी गलत धारणा में मत रहिए, ये आपको भी काटेगा। इजराइल ने इसे जो है पाल पोस कर बड़ा किया, हमास को फंडिंग दी, पैसे दिए। अब ये जो है उल्टा अब जो है इजराइल पे ही अटैक कर रहा है और 500 मिसाइल दागे गए बहुत सारे लोगों को। इन्होंने जो है हमास ने, ऑब्वियसली ये गलत काम है, और बहुत सारे लोगों को किडनैप कर लिया है। किसने? हमास ने। फिलिस्तीन का ये संगठन है, फिलिस्तीन को ये आजाद कराना चाहता है। ठीक है, दोनों तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, कोई भी गलत कोई भी सही नहीं है। फिलिस्तीन भी पूरी तरह से सही नहीं है, इजराइल भी इस कॉन्फ्लिक्ट में पूरी तरह से सही नहीं है। हमास को इसी ने पैदा किया अपने फायदे के लिए इजराइल ने, अब इजराइल पे ये अटैक कर रहा है। तो देखिए, खैर जो भी हो, फिलहाल इसका जो ऑपरेशन का नाम है ये आपको बताना है कि ऑपरेशन का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। उस बुक के राइटर का नाम आपको बताना है जिसने लिखा है द बुक ऑफ माई लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। देखिए ये कंट्रोवर्शियल फिल्म मेकर हैं, इनका नाम है विवेक रंजन अग्निहोत्री। इन्होंने जो है द कश्मीर फाइल, द ताशकंद फाइल, और इनकी एक और मूवी आई हुई थी अभी हाल में, द वैक्सीन वॉर। तो आप जो है, मैं इन 3 मूवी में से एक मूवी आपको जरूर रेकमेंड करूंगा, आप जाकर देखो जब एग्जाम आपका हो जाए। तो द ताशकंद फाइल, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कैसे हुई थी, उसके ऊपर एक बहुत ही मुकम्मल फिल्म है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप उस मूवी को देख सकते हो। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 28th बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेसेस को अवार्ड मिला हुआ है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कश्मीरा तन्ना। जी हाँ, एक स्कूप जो है सीरीज आई हुई थी। ठीक है, स्कूप देखिए जो न्यूज़पेपर वगैरह या फिर न्यूज़ में होता है ना, वो स्कूप यूज किया जाता है वर्ड। तो इनके द्वारा जो है बहुत ही कमाल की, ये रियल इंसिडेंट है, इंडिया में ये हो चुका है, उन्हीं के ऊपर ये मूवी बनी हुई थी, आई मीन वेब सीरीज बनी हुई थी। इसका सही जवाब होगा, यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकती हो। हंसल मेहता ने इसे डायरेक्ट किया था। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हाल में ही किस राज्य की रसबली मिठाई को जीआई टैग मिला हुआ है? उस स्वीट्स का नाम बताना जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, ओडिशा इसका सही जवाब होगा, लेकिन क्यों है, कैसे है, वो भी जानना जरूरी है। देखिए इसकी शुरुआत 262 ईयर्स पहले हुई थी, 262 साल पहले की गई थी। अब ये है क्या? तो देखिए वहां पे एक मंदिर है, बाला देव की मंदिर है, उनके इष्ट देव को जो है ये मिठाई चढ़ाई जाती है, और इसे जो है अब जीआई टैग दे दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट मोदी सरकार के द्वारा इसे जीआई टैग मिल चुका है। अगला सवाल है, गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया, किस राज्य ने? तो इसका सीधा जवाब हो जाएगा यूपी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए डॉल्फिन आपको गंगा नदी में, साथ साथ गंगा के साथ साथ यमुना नदी में भी ये देखने को आपको मिलता है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में जियो मार्ट का जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो एमएसडी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। आखिरी सवाल है, मैं आप लोगों के लिए छोड़े जाता हूं, और प्लीज नहीं पता हो तो गूगल करके आंसर बताना आप। ठीक है, क्या है सवाल? रिचेस्ट पर्सन इंडिया के कौन है, आपको बताना है। ठीक है, सबसे रिचेस्ट व्यक्ति कौन है? जाते जाते फिर से दोहरा दूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। 300 में जो है आपको मेरे हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। मिलते हैं किसी और वीडियो में। हैव अ गुड डे।